हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम रीडिंग करेंगे स्पीसीज़ से लेकर ये स्पीसीज़ पूरा रीडिंग करेंगे एंड फिर जीनस, फिर फैमिली एंड फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे हम ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। ठीक है, तो यहाँ तक हम रीडिंग करेंगे और समझेंगे। तो उससे पहले मैं ये आपको एक फ्लो चार्ट समझाती हूँ। ठीक है, तो उसके बाद हम समझेंगे। तो चलिए पहले बोर्ड पे समझ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। चलिए, तो पहले हम समझेंगे कि जीनस कितने टाइप के होते हैं। तो जीनस कितने टाइप के होते हैं, पहले हम जीनस लिख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका होता है मोनोटिपिक। मोनो मतलब आपको पता है ना कि एक जो चीज़ होती है उसको मोनो बोलते हैं, तो मोनोटिपिक। ठीक है, नेक्स्ट होता है आपका पॉलीटिपिक। सॉरी, ये पी कैसे नहीं, पॉलीटिपिक। ठीक है, तो मोनोटिपिक मतलब कि वन स्पीसीज, यानी कि सिंगल स्पीसीज प्रेजेंट। ठीक है, और इसमें क्या होगा, मोर देन वन स्पीसीज प्रेजेंट। ठीक है, एक से ज़्यादा स्पीसीज प्रेजेंट होगी पॉलीटिपिक में, और मोनोटिपिक में सिंगल स्पीसीज प्रेजेंट होगी। ठीक है, मोनोटिपिक में कौन आते हैं, होमोसेपियंस, यानी कि हम लोग। ठीक है, होमोसेपियंस, हम लोग मोनोटिपिक हैं। ठीक है, पॉलीटिपिक कौन से हैं, जैसे कि आलू, बैगन। ठीक है, और वो भुट्टा जिसको बोलते हैं, ठीक है, मक्काई। तो आलू का साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम। ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जब हम रीडिंग करेंगे तो जब समझेंगे। ठीक है, और भुट्टा का साइंटिफिक नेम क्या है, सोलेनम निग्रम। सॉरी। एंड बैगन का साइंटिफिक नेम क्या है, सोलेनम मेलेजनम। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि जीनस में दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका पॉलीटिपिक, जिसमें क्या एक स्पीसीज, सिंगल स्पीसीज प्रेजेंट होगी, और पॉलीटिपिक में एक से ज़्यादा स्पीसीज प्रेजेंट होगी। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई जीनस का डेफिनेशन पूछे आपसे, तो आप क्या बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज इज कॉल्ड जीनस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, वो वहीं आपको यहाँ पे भी समझ आ रहा होगा कि मोनोटिपिक में सिंगल स्पीसीज होता है, पॉलीटिपिक में एक से ज़्यादा स्पीसीज होती है। ठीक है, होमोसेपियंस आपके मोनोटिपिक है, एंड पॉलीटिपिक कौन से हैं, बैगन, आलू, मकई। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और समझनी है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने जीनस 1 लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया जीनस 2। ठीक है, और ये एक आपका एरिया है पूरा, और यहाँ पे भी एक आपका एरिया है पूरा। ठीक है, इसमें मैंने एक स्पीसीज रख दी, 2 स्पीसीज, 3 स्पीसीज, 4 स्पीसीज, 5 स्पीसीज, 6 स्पीसीज। ये दोनों अलग अलग एरिया है। ठीक है, और मैंने एक स्पीसीज का नेम रख दिया ए, एक का बी, एक का सी, एक का डी, और एक का ई, और फिर एफ। ठीक है, अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि जो ए स्पीसीज है, ठीक है, ए स्पीसीज जो है, ए स्पीसीज मोर रिलेटेड, ठीक है, मोर रिलेटेड, जो ए स्पीसीज है हमारा ज़्यादा रिलेटेड किससे है, क्या वो बी से ज़्यादा रिलेटेड है, या सॉरी ये 2 क्यों लिख दिया मैंने। ठीक है, एंड सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि ई से ज़्यादा रिलेटेड है, तो किससे ज़्यादा रिलेटेड होगा। ठीक है, तो जो आमने सामने वो ज़्यादा रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि मैंने देखा, अब इतना दूर है, ठीक है, अलग अलग मतलब स्पीसीज, अब एक जगह हमने स्पीसीज रखा है तो सिमिलर ही रखा होगा ना, तो ए से बी वाला हमारा ज़्यादा सिमिलर होगा, और ई वाला हमारा सिमिलर उतना नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा बी। अब ये चीज़ मैंने आपको इसीलिए समझाई है ताकि जब एनसीईआरटी पढ़े तो आपको अच्छे से क्लियर हो, बिल्कुल भी कोई डाउट ना रह जाए। अब हम एक फ्लो चार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या कहते हैं, स्पीसीज टू किंगडम तक रीडिंग करेंगे, एंड देन अपना वीडियो ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको एक फ्लो चार्ट समझा दूँ। तो चलिए समझते हैं। ठीक है,
मैंने ये आपको पहले से ही लिख लिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, हम जल्दी जल्दी समझते जाएं और टाइम भी कम लगेगा अगर हम ऐसे लिख के समझ लेंगे, ठीक है। तो स्पीसीज़, देखिए स्पीसीज़ में हमने क्या देखा, ये प्लांट का है और ये एनिमल का है, दोनों हम समझते हैं, ठीक है। तो स्पीसीज़ हमने देखा, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम यानी कि आलू की फैमिली। तो हमने क्या किया कि जीनस, स्पीसीज़, फैमिली सबको अलग अलग कर दिया। अब हम पढ़ेंगे तो स्पीसीज़ में बस लिखना था, तो लास्ट सोलेनम मतलब जो आगे का जो होता है वो तो जीनस होता है, एंड लास्ट में जो ट्यूबरोसम है वो स्पीसीज़ में आएगा। तो पहले हम स्पीसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने ट्यूबरोसम लिख दिया है। तो ट्यूबरोसम मेलेजिनम निग्रम ये आपका स्पीसीज हो गया। ये तीनों स्पीसीज मिलकर क्या जीनस नहीं बना लेंगी? तो ये जब जीनस बना रही है तो सोलेनम, पेंटूनिया, धतूरा, ठीक है। तो सोलेनम, पेंटूनिया, धतूरा ये जो तीनों जीनस है ये मिलकर एक फैमिली नहीं बना लेंगी। तो फैमिली क्या आ गया? सोलेनेशिया और कॉन्वुलेनेशिया, ठीक है, सोलेनेशिया एंड कॉन्वुलेशिया, ये जो दोनों फैमिली है ये मिलकर एक ऑर्डर नहीं बना लेंगी। तो वो आ जाएगा आपका ऑर्डर पॉलीमोनियल्स, ठीक है। पॉलीमोनियल्स में मिलकर, रोजेल्स मिलकर क्या कर लेगा? एक क्लास नहीं बना लेगा। उस क्लास में आ जाएगा आपका डाइकोट। तो क्या डाइकोट्स के साथ मोनोकोट मिलकर एक फाइलम नहीं बना लेगा? तो जब फाइलम बना रहा है तो यह आ गया एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म के साथ जिम्नोस्पर्म मिलकर क्या एक किंगडम नहीं बना लेगा, और वो किंगडम हो गया आपका प्लांट। तो ऐसे ही धीरे धीरे स्पीसीज से किंगडम तक हम पहुंच जाते हैं। ये हुई प्लांट की बात। अब हम करते हैं एनिमल की बात, तो लियो यानी कि लॉयन, ठीक है, शेर, और पेंथरा यानी कि लेपर्ड्स, और टिग्रिस यानी कि टाइगर। तो ये जो तीनों स्पीसीज है, ये तीनों स्पीसीज मिलकर क्या एक जीनस नहीं बना लेंगी ये, ठीक है। पेंथरा जीनस नहीं बना लेगी। तो ये जो जीनस है हमारा, ठीक है, ये फैलीज यानी कि बिल्ली की जीनस के साथ मिलकर एक फैमिली नहीं बना लेंगी। तो कैनेडिया एंड फेलेडिया, कैनेडिया डॉग्स की फैमिली होती है और फेलेडिया आपकी कैट की फैमिली होती है। तो जब ये दोनों फैमिली मिल जाएंगी तो क्या एक ऑर्डर नहीं बना लेंगी? वो है आपका कार्निवोरा, ठीक है। कार्निवोरा के साथ प्राइमेटा मिलकर क्या एक क्लास नहीं बना लेगा, ठीक है। तो वो आ जाएगा आपका मैमल्स। अब मैमल्स के साथ एप्स, रेप्टाइल, ये तीनों मिलकर क्या एक फाइलम नहीं बना लेंगे। कॉर्डेटा, ठीक है, कॉर्डेटा में हम और जोड़ सकते हैं पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ठीक है। तो ये जब हम जोड़ देंगे क्या कहते हैं फाइलम, तो क्या ये एक आपका किंगडम नहीं बन जाएगा, एनिमेलिया। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम रीडिंग करते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो पहले हम स्पीसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लाइन आपका लिखा है, टैक्सोनॉमिकल स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटी एज स्पीसीज। तो इसमें क्या बोला है, मान लीजिए मैं और आप, ठीक है, हम लोग एक ही स्पीसीज़ के हैं, ठीक है। हमारे स्पीसीज़ क्या है? होमो सेपियंस, ठीक है। तो क्या हमारे जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारे जो बोन्स है बॉडी में, क्या वो सिमिलर नंबर के नहीं है? हमारे टीथ है वो क्या सिमिलर नहीं है? ठीक है, हमारे जो रिब्स है वो क्या सिमिलर नहीं है? ठीक है। तो जो सेम स्पीसीज़ के जो फंडामेंटल सिमिलैरिटी होगी वो सेम होगी, सिमिलर होगी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन द डिस्टेंस मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि जो एक स्पीसीज़ है वो दूसरे स्पीसीज़ से क्या मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है, मतलब ऊपर से देखें तो क्या डिफरेंस हो सकता है? हाँ, हो सकता है, ठीक है। लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कि जो मैंजीफेरा इंडिका है, जैसे कि आम, ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम है आम का, ठीक है। सोलेनम ट्यूबरोसम यानी कि आलू, पेंथरा लियो यानी कि लॉयन, शेर, ठीक है। तो जो ऑल थ्री नेम्स, जो ये तीनों नेम्स है, इसमें से अगर हम इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो देखें तो क्या ये एक स्पीसीज नहीं है? जैसे कि मैंने अभी आपको बोर्ड पे समझाया, ठीक है। तो ये स्पीसीज है, क्या है? स्पीसीज है।
ये जो तीनों है, ऑल थ्री नेम्स इंडिका, टिब्रोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि स्पीसीज। वाइल द फर्स्ट वर्ड, अगर हम फर्स्ट वर्ड ले इनका यानी कि जैसे कि मेंजीफेरा, सोलेनम एंड पेंथरा, ये क्या है, जेनरा है यानी कि जीनस है ये, एंड रिप्रेजेंट अनदर हाई लेवल ऑफ टेक्सोन एंड कैटेगरी। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये क्या करती है, और हायर लेवल के किसी कैटेगरी को या टेक्सा को डिनोट यानी कि बताती है। ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको बोर्ड पे समझाई थी कि हर जीनस में, जीनस कितने टाइप के होते हैं आपका, एक होता है मोनोटिपिक एंड पॉलीटिपिक। मोनोटिपिक में क्या होता है, सिंगल स्पीसीज होती है, और पॉलीटिपिक में क्या होता है आपका, वन देन मोर स्पीसीज होती है। तो वही चीज़ इसमें बोल रहा है कि ईच जीनस हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट। स्पेसिफिक एपिथेट मतलब कि स्पीसीज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, मतलब कि वो दिखने में अलग अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें, पेंथरा एज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हम एग्जाम्पल लें तो पेंथरा क्या है, लेपर्ड, ये एक अलग स्पीसीज़ में भी आ सकता है, वो उसको बोलते हैं टिग्रिस। टिग्रिस यानी कि टाइगर की स्पीसीज़ में। तो ये चीज़ तो हमने सेम लिखी थी, पेंथरा एक ही स्पीसीज़ है, टिग्रिस स्पीसीज़ तो सेम लिखी थी, पेंथरा, टिग्रिस, एंड उसके बाद हमने लियो लिखा था, ठीक है। एंड सोलेनम इंडिकेट्स स्पीसीज लाइक निग्रम, और सोलेनम, अब देखिए मैंने आपको बताया था ना, सोलेनम निग्रम, सोलेनम मेलेजना और सोलेनम ट्यूबरोसम, तो ये क्या है, सेम स्पीसीज में ही आ रही है, लेकिन इसका जीनस जो है ये अलग है। तो जीनस तो हम लिख रहे थे। एंड अगर हम ह्यूमन बींग्स का देखें, ह्यूमन बींग्स बिलो टू द स्पीसीज सेपियंस, तो जो हम लोग हैं वो एक ही स्पीसीज से बिलो करते हैं, सेपियंस, जो कि सेपियंस है, ठीक है, ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। अगर हमारा स्पीसीज देखा जाए तो हमारा स्पीसीज सेपियंस होता है और हमारा जीनस जो है वो होमो होता है। द साइंटिफिक नेम दस फॉर द ह्यूमन बींग्स इज रिटन एज होमो सेपियंस। अगर हम साइंटिफिक नेम देखें हमारे स्पीसीज का तो वो लिखा हुआ है होमो सेपियंस। तो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम जीनस के बारे में समझते हैं, ठीक है। जीनस कंप्रोमाइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ठीक है, विच हैज़ मोर करेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो क्या होगा कि जो जीनस है, ठीक है, जो हमारा जीनस है वो किसी ना किसी स्पीसीज से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया बोर्ड पे कि क्या समझाया था कि जैसे कि हमने समझा था सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम निग्रम एंड सोलेनम मेलेजन, ठीक है। तो सोलेनम क्या है हमारा, ये जीनस है। सोलेनम जो फर्स्ट हमारा जो वर्ड्स होते हैं, फर्स्ट जो वर्ड्स होते हैं वो क्या है, जीनस है। तो सोलेनम देख रहे हो आप, सब तीनों में सोलेनम आ रहा है। तो ये क्या है, आपका रिलेटेड है, इनके जो करेक्टर है वो रिलेटेड है। वी कैन से दैट जेनरा आर एग्रीगेटेड ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें मैंने यही बताया कि जो हमारा जीनस है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, उसकी जो स्पीसीज़ है वो एक दूसरे से रिलेटेड है हमारी। मतलब एग्जांपल में अगर हम ले तो पोटैटो और ब्रिंजल मतलब आलू और बैगन, ये क्या है, ये दोनों अलग अलग स्पीसीज़ हैं, बट ये एक ही जीनस में बिलोंग करती है। वो क्या है, सोलेनम, समझ रहे हो आप, ठीक है, वो क्या है, सोलेनम। मान लीजिए लॉयन है, यानी कि लॉयन को हम पेंथरा लियो बोलते हैं, और लेपर्ड को हम पेंथरा पैरेडस बोलते हैं, एंड टाइगर को हम पेंथरा टिग्रिस बोलते हैं। तो विथ सर्वल कॉमन फीचर्स, इनके अंदर बहुत सारे कॉमन फीचर्स हैं, मतलब मिलते जुलते फीचर्स हैं। आर ऑल स्पीसीज ऑफ जीनस पेंथरा, लेकिन ये जो सारे स्पीसीज है ना, पेंथरा लियो, पेंथरा पैरेडस, पेंथरा टिग्रिस, ये क्या है, एक ही जीनस से आपका मतलब एक ही जीनस से है। मतलब मान लीजिए ये पेंथरा है, ये भी पेंथरा है, ये भी पेंथरा है। तो पेंथरा क्या हो गया, इनका जीनस है, लेकिन इनकी स्पीसीज़ क्या है, अलग अलग है। लास्ट में जो होता है वो स्पीसीज़ होता है ना, जैसे कि इसका है लियो, इसका है पैरेडस, इसका है टिग्रिस। तो इसकी स्पीसीज़ अलग है, लेकिन ये एक ही जीनस से आपके आते हैं, ठीक है। तो ये आप जीनस, आई होप जीनस पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछें, ठीक है। दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस
ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो पैंथरा है ना आपका, ये फेलिस जीनस के साथ जाकर क्या करता है, एक फैमिली बना लेता है। फेलिस क्या, कैट का जीनस होता है फेलिस, ठीक है। अब फेलिस से फेलिडिया बना लेगा, वो आपके कैट की फैमिली हो जाएगी, तो वो हम फैमिली में पढ़ेंगे। तो आ जाइए हम फैमिली में पढ़ते हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी, जो आपका नेक्स्ट दूसरा कैटेगरी है वो है फैमिली, ठीक है। फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज। तो मैंने एक चीज़ आपको पहले भी समझाई थी, शायद आपने ध्यान दिया हो, तो अगर नहीं दिया है तो अभी समझा रही हूँ, आप समझ लीजिए। जैसे ही हम स्पीसीज़ से किंगडम तक जाते हैं तो स्पीसीज़ में ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होती हैं, लेकिन जब हम किंगडम तक जाएंगे तो हमारी सिमिलैरिटीज़ कम होती जाएंगी, क्योंकि हम एक किंगडम में पहुंच जाएंगे, उसमें बहुत सारी स्पीसीज़ होंगी, ठीक है। तो अभी हम फैमिली पढ़ रहे हैं तो इसमें भी थोड़ी सिमिलैरिटीज़ कम हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, फैमिली हैज़ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, क्योंकि फैमिली के पास बहुत सारे ग्रुप ऑफ जीनस है, इसीलिए जो इनकी जो स्टिल लेस, इनका जो नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ होंगी एज़ कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज़, वो कम हो जाएंगी, ठीक है। नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ एज़ कम्पेयर टू जीनस और स्पीसीज़ स्टिल लेस, यानी कि कम हो जाएंगी। इतना समझ आया आपको। अब फैमिलीज आर करेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज़, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि जब हम फैमिली में जा रहे हैं तो हमें वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव दोनों फीचर को नोट करना है। मान लीजिए हम प्लांट की बात करते हैं, ठीक है। तो क्या देखेंगे हम कि 3 जीनस है आपका सोलेनम, ठीक है, सोलेनम, पेंटूनिया, धतूरा। तो ये जो तीनों जीनस है ये मिलकर क्या करेंगी, आपका सोलेनेसिया फैमिली में चली जाएंगी, ठीक है, सोलेनेसिया फैमिली बना लेंगी। अगर हम एनिमल्स में देखें तो ठीक है, तो आपका एक है पैंथरा जीनस एंड नेक्स्ट है आपका क्या, कंप्रोमाइजिंग लायन, टाइगर, लेपर्ड इज पुट अलोंग द विथ जीनस फेलिस, ठीक है। तो जो पैंथरा है हम फेलिस जीनस में हमने रखा था, बोर्ड पे देखा था अभी हमने। तो ये क्या करा हमने, फेलिस क्या होती है, कैट का जीनस होता है, तो पैंथरा और फेलिस मिलकर क्या फैमिली बना लेती है, फेलिडिया, यानी कि एक कैट की फैमिली बना लेती है। सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ अ कैट एंड डॉग, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं एक कैट एंड डॉग का फीचर, तो आप क्या पाते हैं, यू विल फाइंड सम सिमिलैरिटी, तो आपको कुछ सिमिलैरिटी देखने को मिल जाएगी। अगर आप कुत्ते और बिल्ली में सिमिलैरिटी देखें तो कुछ ना कुछ तो सिमिलर होता ही है, एंड सम डिफरेंस एज वेल, और कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। कुछ डिफरेंस भी मिलता है, कुछ सिमिलर भी मिलता है उन दोनों में। दे आर सेपरेट इनटू 2 डिफरेंट फैमिली, इसीलिए इनको 2 अलग अलग फैमिली में बांट दिया गया है। फेलिडिया आपका क्या है, कैट की फैमिली है, एंड कैनिडिया आपका क्या है, डॉग की फैमिली है, ठीक है। अब हम समझेंगे, चलिए तो अब हमें ऑर्डर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको समझाई थी कि जैसे हमारी स्पीसीज़ है, ठीक है, तो मैंने आपको पढ़ाई थी, समझाया था ये बात कि अगर हमसे कोई मान लो जीनस का डेफिनेशन पूछे तो हम क्या बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज़ इज कॉल्ड आपका जीनस, ठीक है। बहुत सारे मतलब स्पीसीज़ को मिलाकर जीनस बनता है, और बहुत सारे जीनस को मिलाकर फैमिली बनता है, और बहुत सारे फैमिली को मिलाकर ऑर्डर बनता है, और बहुत सारे ऑर्डर को मिलाकर क्लास बनता है, और बहुत सारे क्लास को मिलाकर फाइलम बनता है, और बहुत सारे फाइलम को मिलाकर किंगडम बनता है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो चलिए हम ऑर्डर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यू हैव बीन सीन अर्लियर दैन कैटेगरी लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। तो आपने पहले भी देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर कैरेक्टर एंड देखते हैं क्या करने के लिए, स्पीसीज एंड जीनस एंड फैमिली को अलग अलग करने के लिए, ठीक है। तो जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ द कैरेक्टर्स, एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जनरली हम कैरेक्टर्स ही नोट करते हैं। अगर हम ऑर्डर में देखें, ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द assembles of family which exhibited a few similar characters। तो इसमें क्या बोल रहा है, अगर हम ऑर्डर में देखें तो इस ऑर्डर में बहुत सारी फैमिली होंगी, ठीक है। क्यों, मैंने आपको बताया था ना कि अगर मान लो फैमिली का हम डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड
फैमिली। ठीक है, तो बहुत सारे ऑर्डर में बहुत सारी फैमिली होगी, तो उसके बाद ही वो एक ऑर्डर बनेगा। तो वो हम सिमिलर कैरेक्टर या लेस कैरेक्टर देखकर ही बनाते हैं। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन फैमिली। ठीक है, तो अगर हम सिमिलर कैरेक्टर अगर कम होंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डिफरेंट जेनरा होगा, डिफरेंट जीनस होगा, उसको अलग फैमिली में डाल देंगे। जैसे हम प्लांट का मान रहे हैं, तो प्लांट फैमिलीज जो है लाइक कॉन्वोलेसिया, सोलेनेसिया आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर। तो जो कॉन्वोलेसिया एंड सोलेनेसिया है, ये क्या है, ये फैमिली है, और इसको हम इन दोनों को ऑर्डर में डाल रहे हैं। और वो कौन सा ऑर्डर है, पॉलीमोनियल्स। ठीक है, पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में डाल रहे हैं, और वो भी किसके, उनके फ्लोरा करेक्टर यानी कि फूलों की समानता पे। ठीक है, फूलों की समानता पे हम कॉन्वोलेसी एंड सोलेनेसी दोनों को एक ऑर्डर में डाल रहे हैं, जिसको पॉलीमोनियल्स कहते हैं। उनके फूलों की समानता पे ही हम एक करेक्टर पे ही तो डाल रहे हैं। द एनिमल्स ऑर्डर। ठीक है, अगर हम एनिमल्स में देखें, जानवरों में देखें, तो जो हमारा कार्निवोरा है, ठीक है, कार्निवोरा जो हमारा ऑर्डर है, इसमें दो फैमिली आ रही है। एक आपका है फेलिडिया, एक आपका है कैनिडिया। फेलिडिया यानी कि बिल्ली का परिवार एंड कैनिडिया यानी कि कुत्तों का परिवार। तो ये दोनों जो फैमिली है, ये आपका एक ऑर्डर में आ रहा है, जिसको हम कार्निवोरा बोल रहे हैं। तो आई होप ये अच्छे से क्लियर होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें। एंड अब हम क्लास समझेंगे। तो क्लास में क्या है, दिस कैटेगरी इंक्लूडेड रिलेटेड ऑर्डर। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे ऑर्डर होंगे। ठीक है, क्लास का अगर हम डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बोलोगे, अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड क्लास। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर होंगे इसमें। तो दिस कैटेगरी इंक्लूडेड रिलेटेड ऑर्डर, बहुत सारे ऑर्डर होंगे रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा। अगर हम ऑर्डर प्राइमेटा के का एग्जाम्पल लें तो इसमें क्या क्या है, मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन। ठीक है, ये क्या कर रखा है, ये बहुत सारे जो क्लासेस हैं, नहीं, ये जो बहुत सारे जो ऑर्डर है वो एक क्लास में डाल दिया है, और वो क्लास क्या है आपका, मैमेलिया। ठीक है, अगर हम कार्निवोरा ऑर्डर देखें तो उसमें आ जाएगा आपका टाइगर, कैट, डॉग। ये क्या है, ये एक आपका ऑर्डर है ये तीनों, और ये एक आपके क्लास में आ रहा है, और वो क्लास क्या है आपका, मैमेलिया। तो ये भी आपके मैमेलिया क्लास में ही आएंगे। अब हम फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। क्लासेस compromising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals contributed the next higher category is called phylum। तो इसमें क्या बोल रहा है कि फिशेज मतलब मछली, एम्फीबियंस, ठीक है, रेप्टाइल्स जो स्नेक्स वगैरह हैं, बर्ड्स, ठीक है, चिड़िया वगैरह जो हैं, वो एक ही फाइलम में आ रहे हैं, और वो फाइलम क्या है आपका, कॉर्डेटा। ठीक है, वो क्या फाइलम है आपका, कॉर्डेटा। तो वो कैसे समझेंगे हम, पहले देखिए, पहले हम कुछ कैरेक्टर नोट करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि ये कौन से फाइलम में आएगा। तो हमने इन सब जो है फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इन सब में क्या देखा, मैमल्स। ठीक है, ये जो आपका मैमल्स जो क्लास है, इन सब में हमने एक ही कैरेक्टर्स, इसमें हमने क्या कैरेक्टर्स नोट किए वो देखते हैं। हमने कॉमन फीचर्स नोट किए कि ये इसके अंदर नोटोकोड प्रेजेंट है। ठीक है, इन सब के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट है। डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम है, डोर्सल होलो, ठीक है, मतलब खोखली नसें हैं, जो कि इन सब में है, फिशेज में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, मैमल्स में आर इंक्लूडेड। तो इसीलिए इनको हम क्या, एक ही फाइलम में डाल देते हैं, जो कि है फाइलम कॉर्डेटा। इन केस ऑफ प्लांट, अगर हम प्लांट में देखिए, तो हमारी एनिमल की बात हुई। अगर हम प्लांट में देखें तो प्लांट में हम क्या करते हैं, ऐसे ही कुछ कैरेक्टर नोट करते हैं। और प्लांट में क्या होता है, फाइलम नहीं होता, प्लांट में डिवीज़न होता है। ये चीज़ मैंने आपको जब मैंने आपको पढ़ाया था, एक किसी वीडियो में समझाया है मैंने कि किंगडम के बाद फाइलम आएगा। ठीक है, तो फाइलम में ही डिवीज़न होता है, प्लांट में डिवीज़न होता है, और एनिमल में आपका फाइलम होता है। अब हम किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ लेते हैं। किंगडम क्या है, मिठू, किंगडम क्या है, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला। ठीक है, तो अब अगर मैं किंगडम का डेफिनेशन पूछूं आपसे, तो आप क्या बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ फाइला इज कॉल्ड किंगडम। ठीक है, ग्रुप ऑफ फाइलम हो गए इसमें। ठीक है, तो ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइलम, तो जो सारे ऑर्गेनिज्म है वो बहुत सारे फाइलम से आ रहे हैं, अलग अलग फाइलम से आ रहे हैं। आर असाइन टू हाईएस्ट कैटेगरी। ठीक है, अब ये सबसे बड़ी कैटेगरी होगी, और उसको हम क्या बोलेंगे, एनिमेलिया। ठीक है, तो इसमें सब आ जाते हैं, जो भी एनिमल्स है वो किंगडम एनिमेलिया में आ जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनिमेलिया इज द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। तो जो एनिमेलिया है ये एक
क्लासिफिकेशन सिस्टम है एनिमल्स का। अब हम द किंगडम प्लांटेई, तो अगर हम किंगडम प्लांटेई यानी कि पौधों के बारे में देखें तो ऑन द अदर हैंड्स, दूसरी तरफ डिस्टिंक्स एंड कॉम्प्रोमाइज ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिवीजन। तो आप अगर देखिए कि जैसे एनिमल्स अलग अलग फाइलम से आ रहे हैं, वैसे ही जो प्लांट है वो अलग अलग डिवीजन से आ रहे हैं। वी विल रेफर्स टू दीज टू ग्रुप्स एज एनिमल्स एंड प्लांट किंगडम। तो इसमें दो ग्रुप बन गए आपका एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम्स। ठीक है, तो यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आगे समझते हैं। द टेक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोइंग असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विथ स्पीसीज इन फिगर। ठीक है, इस फिगर में भी है, मैं अभी आपको समझाती हूँ कि इसमें क्या बोल रहा है कि जब हम स्पीसीज टू किंगडम में जाएंगे तो क्या होगा, हमारी सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी। मतलब मान लीजिए अगर हम स्पीसीज से किंगडम में जा रहे हैं तो यहाँ पे जो सिमिलर स्पीसीज थे वो कम होते जाएंगे। ठीक है, सिमिलैरिटीज़ कम होती जाएंगी, डिफरेंस बढ़ते जाएंगे। यही चीज़ इस लाइन में बोल रहा है कि जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम है तो वहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि कम होती जाएंगी आपकी स्पीसीज, मतलब आपकी सिमिलैरिटीज़ कम होती जाएंगी। दीज आर ब्रॉडर कैटेगरी, ये एक चौड़ी यानी कि ये एक बहुत ही बड़ी कैटेगरी है। हॉर्न्स कौन सी कैटेगरी है, किंगडम कैटेगरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाउएवर टेक्सोनॉमिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरीज इन द हायरार्की टू फैसिलिटेटेड मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट टेक्सा। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ये क्या बोल रहा है, ये आपको समझ नहीं आया होगा। यहाँ पे क्या बोला था, हाउएवर टेक्सोनॉमी हैव आल्सो डेवलप सब कैटेगरीज। तो सब कैटेगरीज का क्या मतलब होगा, जैसे ये ऑर्डर है, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सुपर ऑर्डर। ठीक है, सुपर ऑर्डर आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा सब ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर के नीचे सब ऑर्डर आएगा एंड ऑर्डर के ऊपर सुपर ऑर्डर आ जाएगा। वैसे यहाँ पे सब क्लासेस आ जाएंगी, क्लास के नीचे यहाँ पे सुपर क्लासेस आ जाएंगी। तो वही चीज़ बोल रहा है। ठीक है, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक की। ठीक है, तो ये चीज़ उसमें यही चीज़ बोल रही है। अब आप अगर आगे देखें तो लुक एट द हायरार्की, अगर आप हायरार्की में देखें तो कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। तो आपने देखा होगा कि कैसे इसकी अरेंजमेंट है, वैसे ही आप जोड़ लेना। से फॉर एग्जाम्पल एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। ठीक है, अगर हम स्पीसीज से किंगडम में जा रहे हैं तो जैसे मैंने आपको समझाया कि नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। लोअर द टेक्सा, अगर हम लोअर टेक्सा में हैं यानी कि जब हम स्पीसीज में हैं तो क्या बोल रहा है, मोर करेक्टर दैट द मेंबर्स विद इन द टेक्सा शेयर, टेक्सन शेयर, यानी कि जो ज़्यादातर जो करेक्टर्स है वो शेयर होती है स्पीसीज में अगर हम हैं तो। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टीज ऑफ डिवाइडिंग द रिलेशंस टू अदर टेक्सा एट द सेम लेवल। ठीक है, जब हम अगर हायर कैटेगरी में जाते हैं यानी कि किंगडम में चले जाते हैं तो हमें आपस में रिलेशनशिप करने में, मतलब कि आपस में ये जानने में भी डिफ़िकल्टीज़ होती है कि क्या सिमिलर कैरेक्टर है क्या, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। अगर हम एनिमल किंगडम में देखें तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म नहीं हो जाते, बहुत सारे, तो उसमें सिमिलैरिटीज़ कम हो जाती है, डिफरेंस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम खुद में ही देखें, मतलब मान लो मैं हूँ और एक कैट है, तो क्या मैं और कैट सिमिलर है? नहीं, काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन हम एक ही किंगडम है, एनिमेलिया किंगडम में है। ठीक है, लेकिन अगर मैं स्पीसीज़ में देखूँ, नीचे ही स्पीसीज़ में देखूँ, जैसे हमारा है होमो सेपियंस और कैट का क्या है, फेलिडी। ठीक है, फेलिडिया हमारा है, तो हमारी स्पीसीज अलग अलग है। ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद ये क्या है, वही बोल रहा है कि डिफ़िकल्ट हो जाएगा हमारा अगर हम हायर लेवल पे चल जाए तो उनके बीच में रिलेशनशिप समझना। हैंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, और जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो यहाँ तक सबको समझ आया होगा, आई होप। अगर सबको समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्यारे प्यारे से कॉमेंट ज़रूर करें।